अहीरवाल में बीजेपी की सख्ती। दक्षिण हरियाणा में नेताओं की बयानबाजी पर संज्ञान लिया है पार्टी ने। बात की उन नेताओं से और क्या निष्कर्ष निकला उसका, क्या क्या बात हुई उन लीडर्स के साथ पार्टी की जो काफी समय से बयानबाजी हो रही थी उस पर। यह मतभेद है या मनभेद है, खुद पार्टी के प्रदेश प्रधान ने जानकारी दी और क्या कहा उन्होंने, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि बीजेपी नेताओं में बयानबाजी काफी होने लगी थी और पार्टी प्लेटफॉर्म पर अब क्या कहा गया है उनसे, क्या वाकई या भविष्य में बयानबाजी पर लगाम लग जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। बीजेपी जो खुद को अनुशासन वाली पार्टी बताती है, उनके नेताओं में बीते काफी समय से काफी बयानबाजी देखी गई दक्षिण हरियाणा में, अहीरवाल में। वो सब मैंने आपको बताया भी है लगातार। उस बयानबाजी पर बीजेपी ने अब सख्ती दिखाई है, बात किया उन नेताओं से, और ये सब कुछ खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने बताया है। चूंकि इस पर सवाल उठने लगे थे कि इस बयानबाजी से क्या पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो बीजेपी ने बात की उन नेताओं से और गुरुग्राम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने नेताओं के बीच हुई बयानबाजी को मतभेद बताया है। उन्होंने स्वीकार किया कि दक्षिण हरियाणा में नेताओं के बीच मतभेद थे, मनभेद नहीं था। अब इनके बीच मतभेद दूर हो गए हैं। दरअसल मोहनलाल बड़ोली पीएम के मन की बात कार्यक्रम के सिलसिले में गुरुग्राम पहुंचे थे और यहां पर जब उनसे दक्षिण हरियाणा में बीजेपी नेताओं के बीच चल रही बयानबाजी को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अब बयानबाजी का दौर समाप्त हो गया है, सभी के मतभेद दूर हो चुके हैं और पार्टी एकजुट होकर आगे बढ़ रही है। मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि हमने सभी नेताओं से बातचीत की है, कृष्णपाल गुर्जर समेत सभी नेताओं से चर्चा हो चुकी है, अब सब संतुष्ट हैं, साथ है, ये बयानबाजी की बात अब पुरानी हो चुकी है। सुनिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली को। वो बात अब पुरानी होगी और हमारा बैठना हो गया और कल मैं महेंद्रगढ़ भी था और कृष्णपाल गुर्जर से बात हो ली और सबसे बात हो चुकी है। अब वो बयानबाजी का दौर खत्म हो गया। उनका कुछ मतभेद था, मनभेद नहीं था। मन से वो संतुष्ट है, मन से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उनके आपसी मतभेद थे, वो दूर हो गए हैं और इस प्रकार की कोई बात नहीं। दरअसल दक्षिण हरियाणा में अहीरवाल में बीजेपी नेताओं के बीच बयानबाजी देखने को मिली और यहां पर वर्चस्व को लेकर राव इंद्रजीत और राव नरबीर के बीच पिछले काफी समय से जुबानी जंग देखने को मिल रही थी। हाल ही के महीनों में इनके बीच सार्वजनिक मंचों पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बयानबाजी सामने आई थी, जिसकी खूब चर्चा भी हो रही है इलाके में। वैसे तो राव इंद्रजीत और राव नरबीर के बीच पहले से सब जग जाहिर है, दूसरी पार्टी में थे तब भी, लेकिन आज दोनों बीजेपी में हैं और एक दूसरे पर काफी बयानबाजी हो रही थी। एक दूसरे को उनका बुरा समय याद दिलाया जा रहा था कि किसका चुनावी समय कब कब खराब रहा। दोनों खुद को एक दूसरे से बड़ा नेता बता रहे थे। अभय यादव का भी नाम आया इस बयानबाजी में, उनका भी जिक्र हुआ। बावल से नांगल चौधरी में शिफ्ट किए गए लॉजिस्टिक हब की जमीन में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए राव इंद्रजीत सिंह ने, जिनको अभय यादव ने खारिज किया और कहा कि बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए अगर उनको ऐसा लगता है तो कुछ इस तरह की बयानबाजी हुई नेताओं में, जिस पर पार्टी ने बात की और प्रदेश अध्यक्ष ने अब कहा है कि सब ठीक हो गया है, सबके मतभेद दूर हो गए हैं। दरअसल राव नरबीर ने कहा था कि मैंने राव इंद्रजीत की कभी खिलाफत नहीं की और इस बार मैं खिलाफत करता तो वो जीतते नहीं, जिसका जवाब राव इंद्रजीत ने भी दिया और कहा कि वो इतने भारी नेता थे तो अपने समधी को ही जिता लेते महेंद्रगढ़ से। उन्होंने ये भी कहा कि 2009 में मेरे खिलाफ राव नरबीर ने चुनाव लड़ा था, चौथे नंबर पर थे, जमानत भी नहीं बची थी। साल 2000 में भी वो चौथे नंबर पर थे, जिस पर फिर से राव नरबीर ने पलटवार किया और कहा कि मेरा तो राजनीतिक जीवन ही राव इंद्रजीत को हराकर शुरू हुआ। वो पहले की बात भूल गए, जब मैं 26 साल का था तो जाटूसाना से चुनाव लड़ा, जो आज भी राव इंद्रजीत का गढ़ है। मैंने वहीं जाकर राव इंद्रजीत को हराया। मेरा पहला चुनाव ही राव इंद्रजीत के खिलाफ शुरू हुआ था। 2009 की तो वो बता गए, 2009 से पहले की नहीं बताई। उम्र के तगाजे के हिसाब से वो भूल गए होंगे, लेकिन मैं याद दिला देता हूं। इसके अलावा राव इंद्रजीत का झुंझुनू में भी एक बयान सामने आया था, वो भी मैंने आपको दिखाया था उस समय कि राव इंद्रजीत ने जब ये कहा था सरकारें हम बनाते हैं लेकिन उसका वाजिब इनाम नहीं मिलता। तो क्या मैं गलत कहता हूं? लोग यूं कहते हैं कि इंद्रजीत सिंह अगर सीएम से नहीं लड़ता तो हमारे फीत लग जाती, हम चेयरमैन बन जाते, हम शायद मिनिस्टर बन जाते। अरे मैं यूं कहता हूं कि अगर हम किसी का साथ नहीं देते तो ये पार्टी सत्तासीन नहीं होती। तो इलाके के साथ भेदभाव और दुभात होने के आरोप भी राव इंद्रजीत सिंह सार्वजनिक मंच से
कई बार लगाते रहे हैं। ऐसे में मोहनलाल बड़ोले के मुताबिक पार्टी ने बयानबाजी पर लगाम लगाने के लिए सबसे बात की है और उनके मतभेद दूर कर दिए गए हैं। तो क्या अब पार्टी में अनुशासन पूरी तरह से दिखेगा? क्या अब दक्षिण हरियाणा के नेताओं में बयानबाजी थम जाएगी? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।